गायनाकोलॉजिस्ट बैठे हैं जो कि मेड सिटी के ओनर भी हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी, अभी इन्होंने जैसे ब्रेक के पहले बताया कि हम ये सारी जो वाइटामिन और मिनरल्स की सोर्सेज हैं अपनी डाइट में अगर रोज़मर्रा की शामिल करें तो कौन कौन सी किस किस तरीके से, वो सारा आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग दवाई, गोलियाँ, सिरप के फॉर्म में भी क्या अपनी ज़िंदगी में ये मिनरल्स और वाइटामिन ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा और अहम आपने सवाल किया। बात यह है कि अगर आपकी डाइट जो है बैलेंस्ड है, जिससे मैंने कहा कि आप अंडा भी खाएं, दूध भी पिएं, गोश्त भी खाएं और वेजिटेबल्स और फ्रूट भी ले रहे हैं और आपकी बैलेंस्ड डाइट है, तो बिलीव इन मी, और अगर आप प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपके जो ब्लड रिपोर्ट है वो भी ठीक आ गई है, HB आपका लो नहीं है, कुछ और मसला मसाइल नहीं है, आपको किसी एक्स्ट्रा मिनरल की सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी में आती हैं, उनका HB लो होता है या उनका कैल्शियम लो है या विटामिन D लो है, तो हमें सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। ठीक। सो इसलिए अगर आपका जो है बैलेंस डाइट है और अच्छी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स ने आपको चार्ट बना के दिया प्रेगनेंसी में वो आप ले रहे हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा विटामिन ना लें तो बेबी जो है, चाहे वो जिंक की फॉर्म में हो चाहे वो कैल्शियम की फॉर्म में हो, बेबी आपका हेल्दी रहेगा और कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। मोस्टली देखा है ना, हम रूटीन में अगर क्यों देते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन के अंदर विटामिन की कोई कमी है, तो इसलिए हम आयरन, कैल्शियम, विटामिन D और कुछ मिनरल्स जो है ना, वो हर जिंक भी ज़्यादा, जिंक मिनरल्स में आ जाता है। ओके। तो वो हम देते हैं, तो वो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में वो भी लेनी चाहिए। अच्छा। और लेकिन अब बात वही है कि डाइट आप अच्छी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी नहीं होती कुछ लोगों को, जब वो स्टार्ट में ट्राई कर रहे होते हैं ऑल दैट, तो क्या ये प्रेगनेंसी अगर मिनरल्स और विटामिन्स आपकी बॉडी में कम हो तो क्या ये बांझ का कॉज भी बन सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं देगा। मेरे दिल का सवाल कर दिया। बात ये है कि इस प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं ये पैगाम अपने नाजरीन तक, या जहाँ भी मेरा ये पैगाम पहुँचे तो पहुँचाने की कोशिश करें, बिल्कुल रहनुमाई चाहिए कि जब भी बांझपन है, किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही या प्रेगनेंसी है और मिसकैरेज हो रहा है बार बार, रिकरेंट मिसकैरेज जिसको हम कहते हैं, तो हमेशा जो है ब्लेम फीमेल पार्टनर पे आता है। हमेशा हमारी सोसाइटी में औरत को ही मर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ऐसे ही है। सो आज के प्रोग्राम में मैसेज ये है कि मर्द भी इक्वली इन्वॉल्व है और मर्द का भी प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो है स्पर्म काउंट देखना होता है, ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं, वो बांझपन की हद तक है, मैं तो मिसकैरेज की बात नहीं की। ओके। अच्छा, मिसकैरेज पे भी? बांझपन में तो लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि मर्द का भी टेस्ट कराना है, और अक्सर लोग करा भी लेते हैं। तो मिसकैरेज में लेकिन भी मिसकैरेज में अभी तक लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये भी मर्द के स्पर्म की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। Really? ऐसा होता है? तो ये आज का मैसेज मेरे लिए ये है कि अगर मिसकैरेज है या रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है तो हस्बैंड को भी चेकअप की ज़रूरत है और उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि मर्दाना पांचपन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। वो क्या कॉज करता है, वो क्या वजह है? विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से? मसला ये है कि जो स्पर्म्स हैं, ये बॉडी में टेस्टिस और स्पर्म बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। बॉडी में कोई भी इंसल्ट हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी किसी ऑर्गन में कोई डिजीज़ हो जाए तो स्पर्म बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। अच्छा। इवन हीट को भी बहुत जल्दी जो है ना इफेक्ट हो जाता अच्छा। है। तभी जो है अल्लाह ताला ने वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रखी है ताकि वो बॉडी में टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री हाई होता है, वो नीचे जो है ज़्यादा है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, मेल भी पैदा हुआ है, उसके टेस्टिस जो हैं वो फील नहीं हो रहे तो उनको विदिन 2 ईयर्स ऑपरेशन से नीचे कर देना चाहिए। अगर वो नीचे नहीं करेंगे, वो पेट के अंदर ही रह जाएंगे, तो वो बिल्कुल स्पर्म डेड हो सकते हैं और वो शख्स जो है कभी बाप नहीं बन सकता। अच्छा। तो स्पर्म जो है वो इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इतना नाजुक स्ट्रक्चर है कि मिसकैरेज अगर औरत का होता है तो उसमें सिर्फ औरत का हाथ नहीं है, उसमें चेक कराना ज़रूरी है, उसमें मर्द का भी हाथ हो सकता है, उसमें हो सकता है मर्द का भी बांझपना जो है वो शामिल हो, तो इसका इलाज मुमकिन है। मगर इसका थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। जी जी जी। हमारी गुफ्तगू से शायद ये लगा कि मिसकैरेज में जो फीमेल के साथ साथ मर्द का भी उतना ही मर्द रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा इसको ऐड कर लें, शायद कुछ केसेस में मर्द ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओह, भी ऐड कर लीजिए। क्या बात है। कुछ ऐसे भी केसेस हमारे नोटिस में आए हैं। क्या बात है। तो कि जिसमें हम समझते हैं कि जी
औरत का ही हम इलाज कर रहे हैं, उसी को हम ब्लेम कर रहे हैं, उसी को कि टीके बच्चा लगा टिक रहे नहीं हैं। रहा, हालांकि बच्चा हो उसमें नहीं मेल रहा। जो फैक्टर वो है ज़्यादा कम है, कॉस्ट वो ज़्यादा पार्ट प्ले, उसकी मिसकैरेज में ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा था। कि जो यंग लड़कियां होती हैं बचपन में ही स्टार्ट से ही अपने कोई ग़िज़ाओं में ऐसे कोई चेंज नहीं लेकर आती हैं, अपने वाइटामिन्स का कोई ऐसा ख्याल नहीं रखती, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनाती। आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या सीन है, यहाँ पर एक्सरसाइज जो है तो वो तो करते हुए कोफ्त होती है, लोगों ने अपना कोई स्टाइल ही नहीं बनाया हुआ, लाइफस्टाइल ही नहीं है। मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के बगैर मतलब मुझे लगता है 1 घंटा आप एक्सरसाइज करें, फिर आप 2 घंटा काम करें, फिर 1 घंटा एक्सरसाइज करें, फिर 2 घंटा काम करें। इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। डॉक्टर साहब ये गलत तो नहीं मैं कह रही ना बिल्कुल सही कि आपको अपनी लाइफस्टाइल का ऐसा हिस्सा बना देना चाहिए और आपको उससे बिल्कुल एक प्यार होना चाहिए, मगर हम करते कोई नहीं है। फिर उसके बाद फिर उल्टा हमारे नशे तमाशे, फिर हर बुरी चीज़ की थाली में हमने हाथ डाला वो खा रहे होते हैं। एक्सट्रीम डाइटिंग, लड़कियां जो छोटी छोटी बच्चियां डाइटिंग पे चली जाती हैं, ओ ये मैं नहीं खा सकती अम्मा एंजॉय, और मैं ये नहीं खा सकती अम्मा एंजॉय। भाई ये किसने कहा था, कौन सी क्लास की कोर्स में किताब में लिखा है कि मैं ये नहीं खा सकती? मैं डाइट पे हूँ, मैंने दूध नहीं पीना, मैंने अंडा नहीं खाना, मैं ये नहीं खाती, मैं सब्जी नहीं खाती। मैं क्यों भाई, किस किताब में लिखा? आपको तो ये बताया ही कोई नहीं गया, आप खाती कोई नहीं है। फिर उसके बाद फिर अब जब शादी हो जाती है यंग लड़की की तो उसकी प्रेगनेंसी में से उसको फिर मसले शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब इस पे बताएं फिर अब उसका क्या हाल है? जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं एक दफ़ा किचन में गया तो हमारी जो मेड थी, यंग गर्ल, कितनी होगी 15-16 ईयर्स की एज होगी, तो वो अंडा खा रही थी, तो उसमें योग जो है जर्दी वो बचा रही थी। तो मैंने कहा तुम ये क्यों नहीं खा रही? कि जी आप और मैडम भी नहीं खाते। तो मैंने कहा कि ये बुरी चीज़ होगी। तो वो फैशन जो है ना, वो यंग लोगों के लिए योग जो है जर्दी कोई नुकसानदेह नहीं है, आप लोगों को जर्दी खानी चाहिए। बल्कि अब तो रिसर्च ये आ गई है कि ओल्ड एज में भी जर्दी कोई नुकसानदेह नहीं है, वो खा दें। लेकिन फिर भी अभी कार्डियोलॉजिस्ट ने 100% इसको एग्री नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर आपको वाकई रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर तो आप जर्दी खा सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन यंग लड़कियों की बात हो रही थी, उनके लिए तो कतन कोई बना नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा कि प्रेगनेंसी में अंडा बहुत ज़रूरी है। जब हमने अंडे की बात की तो उसमें जर्दी भी शामिल है। सो उसमें एग वाइट भी खाइए, योग भी खाइए, जर्दी भी खाइए और पूरा अंडा एंजॉय करें। जवान लड़कियां बचियां इतनी डाइटिंग जो कर रही हैं, कैसे फिर प्रेगनेंसी फिर कैसे टिकेगी? तो मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों एक्सट्रीम्स है ना, वो भी गलत है। एक है कि इतनी हैवी एक्सरसाइज अब करें कि बिल्कुल थिन स्लिम, कुछ नहीं खाना, सारा दिन कुछ नहीं, बच्चियाँ खा रही, सिर्फ पानी और ग्रीन टी पे वो चल रही हैं, वो एक्सट्रीम जो है वो भी गलत है। कॉफ़ी और पानी और ग्रीन टी पी रही हैं, वो एक्सट्रीम भी गलत। दूसरी वो एक्सट्रीम भी गलत है कि BMI बहुत हाई है और ओबेसिटी है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल उठते ही नहीं है। पानी भी पीना हो तो किसी को उन्होंने ऑर्डर करना है कि मुझे पानी पिला दो, मुझे चाय पिला दो। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो हैं ये गलत हैं, दोनों हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं और दोनों में बच्चियों के पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो एक मॉडरेट आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ही ये है कि आप काम भी करें, आप एक्सरसाइज भी करें, आप आराम भी करें। ये नहीं है कि सारा दिन ही आपने घूमना फिरना है। और अक्सर हमने देखा हो जो लड़कियां एथलीट हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनके पीरियड्स अक्सर जो है ना डिस्टर्ब होते हैं। तो इसी वजह जिस तरह आपने बात की कि वो कोई चीज़ नहीं खा रही, सो आपको हर चीज़ खानी चाहिए डाइटिंग की वजह से। अच्छा, जो रात सारी रात सोशल मीडिया पे आजकल नौजवान नस्ल लगी रहती है, सारी रात जागती है, तो फिर उसके बाद जब यंग बच्चों की शादी वादी हो जाती है तो उनकी प्रेगनेंसी मुझे लगता है कॉज करती होगी। सारी रात का जो जाग है वो भी तो आपकी बॉडी को लेथार्जिक कर देती है, आपके मिनरल्स वाइटामिन अंदर से मार देती है। ऐसा है या नहीं? आप के लिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि वो साइंटिस्ट जिसने बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्क्राइब किया कि आपकी जो बॉडी है वो सूरज की सुबह और शाम और रात के साथ चलती है, आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सूरज के चढ़ाव और उतार के साथ काम करते हैं। उसको नोबेल प्राइज़ मिला उस साइंटिस्ट को। अच्छा। उसने ये कहा कि रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है। अर्ली बेड टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज जो है ना, ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का है। और वहाँ आगे ये भी डिस्क्राइब किया गया जो आपकी ओबेसिटी है, जो आपका मोटापा है, उसकी एक वजह ये भी है कि आप सुबह देर तक सोए रहते हैं और रात को लेट जागते हैं। तो ये जो आपने अगेंस्ट दी नेचर काम किया हुआ है, ये भी गलत है। दिन को आप काम कीजिए, दिन को आप जागें और रात को आप आराम करें, रात को आप सोएं। तो पूरी रात काम करने वालों के लिए हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हैं और उनकी बॉडी भी डिस्टर्ब है, और जिस तरह मैंने कहा कि वो ओबेसिटी उनको ज़्यादा होती है।
तो ओबेसिटी सिर्फ जो है ना वो खाने पीने से ही नहीं है, वो इस लाइफस्टाइल से भी है। लाइफस्टाइल आपका। डॉक्टर साहब एंड में दिस इज़ योर कैमरा, आई वुड लाइक कि आप प्लीज़ अपनी जो ऑडियंस है, जितने भी आपके फैंस हैं, उनको कोई एक मैसेज ज़रूर दीजिए, स्पेशली अबाउट दिस मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एंड ये जो प्रेगनेंसी है इसके ऊपर, कि अगर वो चाहते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी यंग एज में और रियल एज में, उनके बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत काबिल एहतराफ़ होगी। जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं, आपकी बॉडी विटामिन्स नहीं बनाती, सिर्फ एक विटामिन D3 है जो आपकी बॉडी बनाती है, वो भी सूरज की रोशनी में बनाती है। और जिस तरह आज कल हमने बात की कि आजकल के बच्चे दिन को तो सोए रहते हैं, रात को जागते हैं, तो सूरज की रोशनी उन तक पहुंचती नहीं, तो विटामिन D कैसे बनेगा। विटामिन D आपकी बॉडी के बेशुमार ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए काम करता है, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो विटामिन्स जो हैं ये आपको लेनी चाहिए। विटामिन D अपना चेकअप कराते रहिए, विटामिन D ज़रूर ले लीजिए, और बाकी विटामिन्स भी आपको लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी भी लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी के अलावा भी लेनी चाहिए। और जिस तरह हमने बांझपन की बात की, तो बांझपन में मेल को भी और फीमेल पार्टनर को भी विटामिन ज़रूर लेने चाहिए। स्पेशली बांझपन के वाले से विटामिन E और विटामिन C जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ग्रेट टाइम, आई होप आपको बहुत समझ आया होगा। और मैं चाहती हूँ जो है बच्चे जो है हज़ार नेमत है, औलाद हज़ार नेमत है, एक अच्छी सेहतमंद औलाद इस दुनिया में लेकर आइए। अपने जिस्म का ख्याल रखिए, अपने वाइटामिन, अपने मिनरल्स का ख्याल रखिए, अपनी बीवी की और आप अपने मियाँ की ख़ास केयर कीजिए। खाने पीने की अशिया सही तरीके से, मौसमी सब्ज़ी से लेके फल से लेके सब तरीके की चीज़ें, गोश्त वगैरह इस्तेमाल कीजिए, ताकि सारे वाइटामिन आपकी बॉडी को मिले और आप एक अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा जो इस दुनिया में लेकर आए।